दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैन हैं, उन्हें खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ कैनबरा के मैदान पर बल्लेबाज नहीं बल्कि आग का गोला बन उतरे खूंखार भारतीय कप्तान रोहित ने अपनी विध्वंसक बल्लेबाजी से इस मैदान को कंगारू गेंदबाजों का शमशान बना दिया। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 के बीच हुए टेस्ट मुकाबले में रोहित ने वो कारनामा कर दिया जिसे आकर पाना बड़े बड़े क्रिकेटरों के लिए सपना होता है। तो आखिरकार कैसे रोहित ने अपने हिटमैन वाले अंदाज में तूफानी शतक जड़ लगाए हैं, छक्कों के अंबार। आखिरकार रोहित ने अपनी पारी में कितनी गेंद खेलकर ठोक दिया है, ये ऐतिहासिक शतक दिखाएंगे उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं, इसे दुनिया भली भांति जानती है। हालांकि पिछली सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ बुरी तरीके से फ्लॉप होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें हल्के में लेने की गलती की, बस यही उनकी भूल थी। शायद वो भूल गए कि रोहित शर्मा अपनी फुल फॉर्म में उनका कितना बुरा हाल कर सकते हैं। रोहित भूल नहीं भूले और ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही जब कैनबरा के ओवल स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट में रोहित को बल्लेबाजी से जलवा दिखाने का मौका मिला, तब बदले की आग में तड़प रहे इस जाबाज ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल शतक लगाकर उन्होंने गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए, बल्कि ऐतिहासिक दोहरा शतक ठोककर एक बार फिर बता दिया कि वो कौन है और क्या कर सकते हैं। जिनकी खूंखार बल्लेबाजी देखकर तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का भी दिल दहल उठा। तो दोस्तों, आपको बता दें, पिछली सीरीज हार के बाद गुस्से से आग बबूला रोहित ने इस मैदान पर टॉस जीतकर सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया और उनकी जब बैटिंग आई तो शुरुआती 10 ओवर के भीतर ही उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया के ऑलमोस्ट सभी गेंदबाजों तक की धज्जियां उड़ा दी। वही तो स्ट्रोक बॉलिंग के तो वो पीछे ही पड़ गए। जब रोहित की बल्लेबाजी आई तब उन्होंने पहली गेंद को सम्मान दिया। जिस तरीके से रोहित ने ओवर खेला था उसे देखकर लग रहा था कि ये बल्लेबाज थोड़ा नर्वस है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए ये खुशी ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आपको बता दें कि 3 गेंद बाद अपना खाता खोलने वाले रोहित ने चौथी गेंद पर छक्का लगा दिया। जी हाँ, बॉलैंड की गेंद को रोहित ने सीधा स्टेडियम पार पहुंचा दिया। उनके जबरदस्त शॉट को देखकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जैक एडवर्ड्स को यह अंदाजा लग चुका था कि अब ये खिलाड़ी उनके गेंदबाजों को बख्शने वाला नहीं है। और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। देखते ही देखते रोहित शर्मा ने आतंक मचाते हुए लॉयड पॉप के एक ओवर में लगातार 3 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने वो किया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था और महज 26 गेंदों में ही अर्धशतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के लिए रोहित ने 4 तूफानी छक्के भी जड़ दिए और अपनी पारी में 3 चौके भी लगाए। लेकिन ये तो केवल ट्रिलर था। रोहित खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी से कंगारू गेंदबाजों में डर का माहौल था, क्योंकि रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट को वनडे नहीं सीधा T20 में तब्दील कर दिया था। पवेलियन में बैठे विराट कोहली और गंभीर भी बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। दोस्तों, हिटमैन का कोहराम यही नहीं रुका, वो आज इतिहास रचने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। वो रुकने के मूड में नहीं थे। रोहित हमेशा से ही एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और वो आज भी वही कर रहे थे। आपको बता दें कि उनके लिए गेंदबाजी करने आए ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद रफ्तार के सौदागर खुद एडन ओकॉनर, जिन पर अपनी टीम को बड़ी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सोचा था कि वो सितारों को आउट करने के काबिल हैं, लेकिन ये केवल उनकी एक गलतफहमी थी जो रोहित के तूफान में पल भर में हवा हो गई और उनकी 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके के साथ रोहित 80 रनों के पार पहुंच गए। और यहाँ से मार खाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जैक एडवर्ड ने एक नई चाल चली। उन्होंने गेंद थमाई अपने सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज स्कॉट बॉलैंड को और उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंद को छक्का मारने के चक्कर में रोहित अपना विकेट गंवा बैठेंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें कि बॉलैंड के घमंड को चूर चूर करते हुए उनकी 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर रोहित ने न सिर्फ अपने कप्तान एडन एडवर्ड को गलत साबित किया, बल्कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। शतक बनाने के लिए रोहित ने केवल 57 गेंद ही खेली थी, जिसमें उन्होंने 7 छक्के और 8 चौके भी लगाए। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रोहित शर्मा ने केवल 57 गेंदों में ही शतक ठोक कर गेंदबाजों की कितनी बेरहमी तरीके से पिटाई की होगी। उनका कोहराम यही नहीं थमा। उन्होंने साथी खिलाड़ियों के साथ मिलकर टीम को और ज़्यादा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। देखते ही देखते 85 गेंदों पर 150 रनों का आंकड़ा पार किया। तो आखिरकार वो लम्हा भी आया जिसका इंतजार सभी को बेसब्री से था, जहां एडन ओकानर की गेंद को स्टेडियम पर छक्के के लिए मारकर खूंखार रोहित ने टेस्ट क्रिकेट में एक और दोहरा शतक जड़कर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। आउट होने से पहले इस जाबाज ने केवल 146 गेंदें खेली थी और 206 रन ठोक दिए थे। अपनी पारी में उन्होंने 11 छक्के और 11 खतरनाक चौके भी लगाए और अकेले दम पर ही उन्होंने पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया में मातम का माहौल पैदा कर दिया था। जिस तरीके से रोहित ने उनके गेंदबाजों की कुटाई की थी, ये तो किसी बुरे सपने से उनके लिए कम नहीं था, जिसे भुला पाना उनके लिए किसी भी हालत में संभव नहीं हो पाएगा। वही करोड़ों फैंस भी रोहित का ये अंदाज देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के तो होश उड़ गए थे। उन्होंने ऐसी भयंकर बल्लेबाजी पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन दोस्तों, अब रोहित की इस खूंखार पारी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।